हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस किए हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक साइंस की जो अब ऐड हुई है चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन के, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इस साल जो इस बुक ऐड हुई है इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर वैसे 21 है, ये लास्ट एक्सरसाइज जो हमें गिवन होती है। क्वेश्चन है Vibha claims to her friend Neha that meristematic cells are located only at the root and shoot apices. What do you think about this statement? What question can Neha ask Vibha to help her understand further if the statement is incorrect? तो बेसिकली इसमें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो फ्रेंड हैं, विभा एंड नेहा, उनमें आपस में कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो विभा ने क्लेम करा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली रूट्स एंड शूट पर पाए जाते हैं, जो न्यू रूट्स एंड शूट्स आ रही होती हैं प्लांट पे, बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं वो हमें बताना है। और फिर इसमें ये बात पूछा है कि क्या व्हाट क्वेश्चन कैन नेहा आस्क विभा, मतलब नेहा विभा से क्या क्वेश्चन कर सकती है जिससे कि वो अच्छे से समझ सके कि उसकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप सिंपली इसमें आंसर्स दे सकते हो जो रिटन कॉन्टेक्ट है, पिक्चर्स वगैरह मैंने इसमें ऐड करी हैं जिससे कि आपको ये आंसर्स और क्लियर हो सके। तो एक्सप्लेनेशंस को मच बेटर बनाने के लिए आपको मैंने इसमें पिक्चर्स ऐड की है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए आंसर इसमें विभा करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो विभा यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि विभा ने बोला है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओनली प्रेजेंट होते हैं रूट एंड शूट की टिप्स पर। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो आपके इंटरनोड्स पे, नोड्स पे और आपकी लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं, जो गर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर विभा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, लेटरल, इंटरकैलरी एंड ये एपिकल। तो ये एपिकल वाला पार्ट तो डिफाइन हो रहा है यहाँ पे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो पाया जाता है आपकी रूट की टिप पर और शूट की टिप पर। बट यहाँ पर इसने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तक ही सीमित रहने दिया, लिमिटेड रहने दिया कि सिर्फ वही पाया जाएगा, तो गलत है। क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी होता है जो कि नोड्स और इंटरनोड्स पे मिलता है, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर विभा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कहाँ दिख रहा है? लोकेटेड एट द रूट एंड शूट टिप। फिर इसका मेरिस्टेमेटिक का एक और टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो आपका नोड्स पे मिलता है और इंटरनोड्स पे, जैसे जहाँ पे न्यू लीव आ रही होती है आपकी स्टेम पे, देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका इंटरकैलरी हो गया। और एक हमारा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपकी थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है प्लांट की। ये जो स्टेम जो होती है ना, इंक्रीज करता है गर्थ को। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की आइडिया में देख सकते हो आप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स आर फाउंड एट मल्टीपल लोकेशंस। तो मल्टीपल लोकेशंस पे पाए जाते हैं, सिर्फ एक कुछ लिमिटेड लोकेशन पे नहीं होते, और हेल्प करते हैं ग्रोथ इन हेल्थ। किस किस में? लेंथ की ग्रोथ में, प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, इनकी थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे विभा इनकरेक्ट थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया था कि फिर नेहा विभा से किस टाइप का क्वेश्चन कर सकती है जिससे कि वो समझ सके कि उसकी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे नेहा कैन आस्क क्वेश्चन, इफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर ओनली एट एपिसेस देन हाउ डज अ प्लांट इंक्रीज इन थिकनेस? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हुआ नेहा से? विभा नेहा कर रही है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, विभा से क्या कि अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स एपिसेस पे ही प्रेजेंट होते हैं देन हाउ डज अ प्लांट इंक्रीज इन थिकनेस? फिर प्लांट थिकनेस में कैसे इंक्रीज कर सकता है? ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा अपनी कि उसने जो स्टेटमेंट दी है विभा ने वो गलत दी है। ठीक, क्वेश्चन काफी अच्छा था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज का ही है ये। कोकोनट हस्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मैट्स विच आर टफ एंड फाइबरस। तो कोकोनट हस्क आपने देखा बहुत ही टफ होता है, देख सकते हो ये कोकोनट हस्क है हमारा। तो ये टफ होता है, फाइबरस होता है। विच टिश्यू हैज स्ट्रक्चरल फीचर्स सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग दिस स्ट्रेंथ? तो कौन सा टिश्यू इसको इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है इसको? ठीक है, तो हमें आंसर बताना है। एक्सप्लेन व्हाई लिविंग पैरेन्काइमा कुडंट सर्व द सेम पर्पस, और ये बताना फिर कि लिविंग पैरेन्काइमा इस टाइप का पर्पस क्यों नहीं सर्व कर सकता। क्योंकि जब भी हार्ड कवरिंग के लिए आ जाए कि जो
कोकोनट हस्क की हार्ड कवरिंग है वो किस टिश्यू की वजह से मिलती है। तो ये हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं हमारे, जिसमें हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की स्टडी करते हैं। तो ये स्क्लेरेन्काइमा है जो हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे हार्ड कवरिंग के लिए कोकोनट हस्क की, ठीक है। देन व्हाइट, इसमें है व्हाइट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। तो ये कैसे प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, क्यों प्रोवाइड करता है, उसका आंसर क्या है। तो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो अंदर सेल्स हैं वो थिक होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं उनमें, देख सकते हो लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, और दैट गिव ग्रेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। जो क्या देता है, ग्रेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर इसमें ये और था कि वाई लिविंग पैरेन्काइमा कुडंट सर्व द सेम पर्पस। तो पैरेन्काइमा क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता ये हार्डनेस, रिजिडिटी मींस। देखो लिविंग पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो थिन सेल वॉल्स होती हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, सो दे कैन नॉट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड टफनेस। तो सॉफ्ट होने की वजह से वो स्ट्रेंथ और टफनेस को प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो कि कोकोनट हस्क के फाइबर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है 17th नंबर का क्वेश्चन है ये टिश्यूज इन एक्शन चैप्टर का। आम्रपाली ऑब्जर्व दैट अ यंग मैंगो सैपलिंग, यानी कि एक यंग मैंगो सैपलिंग है, छोटा सा प्लांट है, अभी ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ है मैंगो का। तो उसकी जो स्टेम है ना वो बेंड्स हो रही है फ्लेक्सिबली ड्यूरिंग मानसून विंड। जब बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं तो बेंड हो रही है, देख सकते हो जैसे पिक्चर आपको दिख रही है, और बहुत तेज हवा चल रही है में बेंड होती है ना, तो इस टाइप से बेंड हो रहा है ये प्लांट, इसकी स्टेम बेंड हो रही है, एंड डज नॉट ब्रेक, और ब्रेक नहीं हो पा रही है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनकी यहाँ पे प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात चल रही है, तो कौन सा टिश्यू उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो हमें आंसर बताना है। Predict and provide your explanation of the impact if the existing tissue was replaced by sclerenchyma। फिर वही क्वेश्चन, कंडीशन दे दी कि अगर ये स्क्लेरेन्काइमा से रिप्लेस कर दिया जाए जो इसका टिश्यू है, तो फिर क्या आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो बताना है। तो जब भी फ्लेक्सिबिलिटी का, जैसे मैंने हार्ड कवरिंग का बताया स्क्लेरेन्काइमा, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात पूछी जाए तो इसमें आंसर आएगा आपका कोलेनकाइमा। तो ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप चल रहे हैं। तो उससे क्वेश्चन था पहले वाला भी स्क्लेरेन्काइमा वाला और ये वाला कोलेनकाइमा वाला। तो कौन सा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं हैव अनइवनली थिकन्ड वॉल्स, तो थिकन्ड वॉल्स होती हैं अनइवनली, विच प्रोवाइड, जो उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ, ठीक है। तो दिस अलाउज द स्टेम टू बेंड इन विंड विदाउट ब्रेकिंग। तो ये क्या अलाउ करता है कोलेनकाइमा टिश्यू, बेंडिंग अलाउ करता है स्टेम की इन विंड, हवा में, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। तो कोलेनकाइमा के सेल्स आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल सपोर्ट मिलता है कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से, ठीक। अब इसमें ये पूछा था अगर हम इसको स्क्लेरेन्काइमा से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। तो देखो स्क्लेरेन्काइमा हैज थिक एंड लिग्निफाइड रिजिड सेल वॉल होती है, अभी पढ़ा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू तो आपका हार्ड कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, टफनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी। तो फिर तो इस टाइम आपकी हार्ड और ब्रिटल हो जाएगी, लूज, और फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी लॉस्ट हो जाएगी, तो फिर तो आपका बेंड ही नहीं हो पाएगा ठीक से, टूट सकता है बहुत इजीली। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि स्क्लेरेन्काइमा से रिमूव होने से, वो स्क्लेरेन्काइमा अगर हम रिप्लेस कर दें इस टिश्यू को, तो फिर आपका कोलेनकाइमा अगर रिप्लेस हो गया स्क्लेरेन्काइमा से, तो फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो यहाँ पे ना हमें कुछ डेटा गिवन है, टीक ट्री का एज का गिवन है हमें, और उसका डायमीटर चेंज होता चल रहा है ट्री का, और नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, अब इनमें रिंग्स बन जाती हैं ना, ये देख सकते हो आप इस टाइम में जो ना ये ट्रंक ऑफ द ट्री में रिंग बनती चली जाती हैं एज के अकॉर्डिंग, एनुअल रिंग्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे एज ऑफ अ ट्री गिवन है ईयर्स में, जैसे आप देख सकते हो डेटा टेबल हमें गिवन है, 5 ईयर्स में कितनी हो रही है 4 सेंटीमीटर, इस टाइप से। रिंग्स कितनी बनी 5। 10 ईयर्स में नंबर ऑफ रिंग्स भी 10 ही होंगी, 20 ईयर्स में नंबर ऑफ रिंग्स 20 होंगी, बट हमारी ये देख सकते हो 4, 8 डायमीटर ऑफ ट्री में देखिए आप 4, 8, 24, ये ऐसे ऐसे आपका डायमीटर चेंज होता चल रहा है। तो हमें क्या क्या, एक तो ग्राफ हमें प्लॉट करना है किसके बीच में, एज ऑफ अ ट्री ईयर्स में लेनी है एक्स एक्सिस पर, और डायमीटर ऑफ द ट्री सेंटीमीटर में लेना है, तो वो हमें वाई एक्सिस पे लेना होगा, with the number of annual rings formed over time on the y axis, ठीक है, using the data given in the table। तो पहले तो हमने ये आंसर है प्लॉट कर दिया ग्राफ। जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको वो एनुअल रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायमीटर जो है ब्लू वाला, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द ट्री इन सेंटीमीटर में हमने लिया है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और हमने एक्स एक्सिस में एज ले लिए
जो कि 5 के मल्टीपल्स में चल रही है, 0, 5, 10, 20, 25, 30, 40। तो आप प्लॉट करना है ये भी। तो 5 वाले एज में आप देखेंगे तो 4 जा रहा है, तो 4 हमने देखो 0 के 10 के बीच में आएगा डायमीटर, उसकी ब्लू वाला है, और 5 रेड वाला देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से प्लॉट हो जाएगा ग्राफ, जैसे मैथ में आप करते हो। अब इसमें क्वेश्चंस भी पूछे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें इसमें, हाउ डज द डायमीटर ऑफ द स्टेम चेंज ओवर टाइम। डायमीटर जो हो रहा है स्टेम का चेंज, वो टाइम के साथ साथ वो कैसे हो रहा है। तो एज द एज ऑफ द ट्री इंक्रीजेस, जैसे जैसे ट्री की एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे डायमीटर ऑफ स्टेम का वो भी इंक्रीज होगा। द ग्रोथ इज नॉट परफेक्टली यूनिफॉर्म, बट ग्रोथ यहाँ पर यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब एक समान नहीं चल रही है, इक्वल उसमें नहीं चल रही है। इट इंक्रीजेज मोर रैपिडली एट सर्टेन स्टेजेस, कुछ कुछ स्टेजेस पे बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, देख सकते हो। सेकंड वाला इसमें कॉलम देखो, डायमीटर वाला देखो, ये 4 का मल्टीपल ऐसे नहीं चल रहा है कि एक यूनिफॉर्मिटी के साथ चला। देखो 4 2 8, बट 4 3 तो 12 होना चाहिए था। अब रैंडमली थर्ड वाले उसमें क्या मिल रहा है हमें, वैल्यू 24। तो यहाँ पे डायमीटर कहीं कहीं स्टेजेस पे बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, डायमीटर में एक साथ बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट वो यूनिफॉर्म नहीं है ग्रोथ, ठीक। दिस शोज कंटिन्यूस ग्रोथ ओवर टाइम, तो यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ मिल रही है हमें, बट यूनिफॉर्मिटी के साथ नहीं मिल रही है। वैसे इंक्रीज हो रहा है, पर ये नहीं कि कंटिन्यूस एक पैटर्न वैसा मिल रहा है हमें, जैसे 4 का मल्टीपल एक यूनिफॉर्मिटी के साथ चल रहा हो, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस ग्रोथ है ओवर टाइम के साथ, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड एनुअल रिंग्स। तो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स जो बन रही हैं आपकी, देख रहे हो ये जो रिंग्स बन रही हैं सर्कुलर फॉर्म में, तो ये जो रिंग आपकी बन रही हैं ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एज ऑफ द ट्री के। जैसे जैसे आपकी एनुअल रिंग्स इंक्रीज हो रही हैं एज के साथ साथ ट्री की, तो डायमीटर भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हो गई डायमीटर और एनुअल रिंग्स, ठीक। तो डायमीटर बढ़ेगा तो एनुअल रिंग्स भी बढ़ती चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड वेयर इट इज लोकेटेड। बताओ, गर्थ ऑफ द स्टेम यानी कि थिकनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। अभी पढ़ा हमने पहले क्वेश्चंस जो हमने करे हैं, ये आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीज करता है आपकी गर्थ ऑफ द स्टेम को, यानी कि थिकनेस को, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लोकेट कहाँ होता है, वैसे तो लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम में आपका या रूट्स पे मिलता है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम में के बीच में आपको मिलता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है स्टेम की, ठीक, प्लांट की, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वैसे नंबर मेंशन्ड इस पर एनसीईआरटी का। ड्यूरिंग द डिस्कशन इन क्लास, तो ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। रोहन गिव्स अ स्टेटमेंट दैट अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। तो रोहन ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो टिश्यू होता है ना, वो एक टाइप के सेल्स का ग्रुप होता है जो कि सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बट राजीव ने काउंटर करा, उसकी मतलब वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, फिर क्या वो क्या दे रहा है अपनी स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू इन केस ऑफ सिंपल टिश्यूज, कि भाई ये सिंपल टिश्यूज के केस में तो ठीक है, बट ये लिटिल डिफरेंट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के लिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन क्लास, तो आपको अपनी एक्सप्लेनेशन बतानी है, ठीक, इसके रिगार्डिंग। तो देखो रोहन यहाँ पर करेक्ट है वैसे तो, फॉर किसके लिए, सिंपल टिश्यूज के लिए, क्योंकि प्लांट में सिंपल टिश्यूज भी हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी हैं। तो रोहन यहाँ पे करेक्ट है सिंपल टिश्यूज के लिए, दे आर मेड ऑफ सिमिलर सेल्स, कि आपके जो सिंपल टिश्यूज हैं वो सेम टाइप के सेल से ही बने होते हैं और सेम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या कौन आ जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, आपके पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, तो ये मेड ऑफ सिमिलर सेल्स एंड सेम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात होगी तो फिर वो अलग है। तो राजीव भी करेक्ट है अपने स्टेटमेंट को लेकर, यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के लिए दे रहा है, बट रोहन यहाँ पे किसके लिए दे रहा है, सिंपल टिश्यूज के लिए दे रहा है स्टेटमेंट। तो दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में अब याद रखना सिंपल टिश्यूज में एक टाइप के सेल्स होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में डिफरेंट टाइप के सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वर्क एक साथ करते हैं वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। जाइलम आपको पता है वाटर मिनरल्स को कैरी करता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड फ्लोएम आपका फूड एंड हॉर्मोन्स को कैरी करता है प्लांट्स के अंदर। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।